बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में गुरुधनु नाम का एक क्रूर शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अत्यंत कठोर हृदय का था और जीवों पर कोई दया नहीं करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वह हमेशा की तरह शिकार की खोज में जंगल में निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे पूरे दिन कोई भी शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल वह एक जलाशय के पास पहुंचा और अपनी प्यास बुझाई, लेकिन भोजन न मिलने के कारण उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। रात गिर आई और शिकारी को जंगल में ही रुकना पड़ा। उसने पास ही एक बेल के वृक्ष को देखा, जिसकी शाखाएं घनी और मजबूत थीं। वह वहां चढ़कर बैठ गया ताकि किसी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए सही अवसर मिल सके। शिकारी को यह नहीं पता था कि जिस वृक्ष पर वह बैठा था उसके ठीक नीचे भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थित था। पूरी रात वह जागता रहा और न चाहते हुए भी बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो सीधे शिवलिंग पर गिरते गए। शिकारी ने जलाशय से पानी पिया था, जिससे उसके हाथों की शुद्धि हो गई थी। इस प्रकार जल की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर गिर गईं। शिकारी की इस अनजाने में हुई पूजा ने महाशिवरात्रि के व्रत और रात्रि जागरण के सभी नियमों को पूरा कर दिया। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं और इस अनजाने में हुई पूजा से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने शिकारी के पूर्व जन्मों के पापों को समाप्त कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान करने का निश्चय किया। सुबह होते ही शिकारी के मन में एक अजीब शांति और हल्कापन महसूस हुआ। तभी भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे वत्स, तुमने अनजाने में ही मेरी भक्ति कर ली है, जिसके कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम हिंसा का मार्ग छोड़ दो और सच्चे धर्म का पालन करो। भगवान शिव की वाणी सुनते ही शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिछले पापों के लिए क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी हिंसा नहीं करेगा। उसने अपने परिवार को भी सत्कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव और शिकारी की कहानी हमें अटूट भक्ति और अनजाने में किए गए पुण्य के महत्व की सीख देती है। यह दर्शाती है कि सच्चे हृदय से किया गया कार्य भी ईश्वर की कृपा दिला सकता है।